morning all. Today we are studying how to draw perspective. अभी तक हमने पर्सपेक्टिव के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी होती हैं पर्सपेक्टिव में, इन सब के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि हम पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हम पिक्चर प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट का प्लान करते हैं। पहले हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखेंगे। एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल बॉक्स है, उसका हमको पर्सपेक्टिव बनाना है। ये हमारा पिक्चर प्लेन है, दिस इज अवर पिक्चर प्लेन। इस पिक्चर प्लेन के पैरेलल हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये प्लान है हमारा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि पिक्चर प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, हमारा स्टेशन पॉइंट हमने यहाँ लिया है, दिस इज अवर स्टेशन पॉइंट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का एलिवेशन है। ठीक है, जब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हमारे जो वेनिशिंग पॉइंट होता है वो एक ही होता है, राइट। अब हम इसका पहले वेनिशिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वेनिशिंग पॉइंट हमारा इसमें यहां पर आएगा, स्टेशन पॉइंट के नीचे। यहाँ पे हमारा स्टेशन पॉइंट आ गया, वहीं पर एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसी पे हमारा वेनिशिंग पॉइंट आता है। ये हमारी डाउन लाइन है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का प्लान है। ये हमारा ए बी कॉर्नर, सी डी कॉर्नर, ई एफ कॉर्नर और जी एच कॉर्नर है। तो जब हम एलिवेशन में देखेंगे तो ये हमारा ए ई हो जाएगा, ए और बैक साइड का ई कॉर्नर, दिस इज ए ई, और ये बी एफ, दिस इज बी एफ, ये हमारा हो जाएगा सी ए बी, सी डी और जी, दिस इज जी और दिस इज एच। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये पीछे के पॉइंट्स हैं जो कि जब हमारा पर्सपेक्टिव बनेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेशन पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे उतारते हैं, क्योंकि हमारा ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो सीधा सीधा स्टेशन पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया, राइट। ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट के जो आउटर कॉर्नर्स हैं, राइट, उनको हम स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, ये वाले दोनों पॉइंट्स तो हमारे पिक्चर प्लेन पे ही आ रहे हैं, ए बी सी डी। ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी, जो सामने का फेस है वो हमारा पिक्चर प्लेन पे आ रहा है, राइट। ये जो पीछे का प्लेन है ये हमारा पीछे जा रहा है, इसके हमको पॉइंट्स वर्कआउट करना है। तो इस पीछे के पॉइंट को हम स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसको इस लाइन के यहाँ पर स्टेशन पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींची, राइट। और एक लाइन हम ये इस वाले पॉइंट से ये स्टेशन पॉइंट को मिला के खींचेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स पिक्चर प्लेन पे जहां पे कट हो रहे हैं, स्टेशन पॉइंट पे हम मिला रहे हैं, उस समय ये पिक्चर प्लेन को जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम वर्टिकल नीचे उतार लेंगे। उस पॉइंट को हम वर्टिकल नीचे उतार लेंगे। ये यहां आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ। अब देखिए, ये क्योंकि हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और जो हमारा पिक्चर प्लेन है उसके पैटर्न में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसी एलिवेशन पे यही पॉइंट, या तो ये पॉइंट या ये पॉइंट हमारे हाइट ऑफ मेजरिंग लाइन होगी, तो हमने यही पॉइंट को हाइट ऑफ मेजरिंग लाइन ले लिया है। मेरा शिफ्ट हो गया, आई थिंक नहीं, ठीक है। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ मेजरिंग लाइन है। तो इसी पॉइंट को एलिवेशन को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। कौन से पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को। ये दोनों पॉइंट
पॉइंट्स हमारे नीचे आ गए हैं पीछे के, और यहाँ पर से हम ये पीछे की डेप्थ निकालेंगे। तो इसको जो ये ए पॉइंट है इसको हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। इसको हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। राइट, ये दोनों पॉइंट हमारे वैनिशिंग पॉइंट से जब हम मिलाए हैं तो ये एक लाइन आई, एक ये लाइन है। अब हमारा देखिए पीछे का पॉइंट है ए बी के पीछे ई एफ पॉइंट है, ये ए बी है और ये इसके पीछे ई एफ पॉइंट है ब्लैक में। हमारा ए बी ये वाला फेस आ गया और ई एफ पीछे जाएगा, और जो कि हमारा जब स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं तो पिक्चर प्लेन में यहाँ कट रहा है, और इसको हम जब वर्टिकल उतारते हैं तो ये आ गया। तो ये हमारा ईस्ट पॉइंट आ गया, और यही पॉइंट जब नीचे आएगा और ये वाली लाइन जब हम ऐसे वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं आएगा। सेम हम इस वाली लाइन को मिलाएं, हम एक ये वाली लाइन और मिलाएंगे वैनिशिंग पॉइंट से, ये वाला कॉर्नर ऑब्जेक्ट का। राइट, और जैसे हमने ये वाले पॉइंट को यहाँ उतारा था, ऐसे ये वाले पॉइंट को भी हम नीचे उतारेंगे और ये हमारे को ये वाली लाइन मिलेगी। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है ऑलमोस्ट। ये हमारा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, जो हमने ए ई लिखा था, ये पॉइंट ए, ये ए है और ये ई है, और ये वाला पॉइंट हमारा ई एफ ऐसे आएगा, सॉरी ये जी है, और ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बनेगी पर्सपेक्टिव। इसका नोमेनक्लेचर मैं फिर से कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो सामने रेक्टेंगल आ रहा था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइन से उनको भी इरेज कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट क्लीन दिखेगा एकदम और समझ में आएगा। ये मेरा है ए, दिस इज बी, दिस इज सी पॉइंट, एंड दिस इज डी। ठीक है, और यहाँ ई, इसके बॉटम में यहाँ पर जब हम ये बनाएंगे डॉटेड में, ये डॉटेड लाइन ऐसे आएगी और ये पॉइंट एफ होगा। और ये जी होगा और ये पॉइंट एच होगा। इस तरीके से आप देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत इजी होता है। हमको सिर्फ स्टेशन पॉइंट मालूम है, स्टेशन पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट निकाला, और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारा, क्योंकि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जनरली इसका एक फेस पैरेलल टू पिक्चर प्लेन होता है। यदि वो इंक्लाइन हो जाएगा तो हमको दो फेस दिखेंगे, फिर वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं कहलाएगा, टू पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है वो, क्योंकि हमको दो साइड वैनिशिंग पॉइंट लेके उसको ड्रॉ करना होता है। तो ये वन पैरेलल टू पिक्चर प्लेन, तो हमारी ये वाला फेस पैरेलल आएगा और एक फेस इंक्लाइन हो रहा है। तो इस तरीके से आई थिंक आप लोगों को वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में सेम हम वैसा ही करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स के जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जो पॉइंट्स हैं, आउटर पॉइंट्स, वो सब हम पहले स्टेशन पॉइंट पे लेकर आएंगे। स्टेशन पॉइंट से हम वैनिशिंग पॉइंट्स वर्कआउट करेंगे और उसके बाद हम उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारे पिक्चर प्लेन है पीपी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है एचएल, और ये हमारा ग्राउंड लाइन है। पिक्चर प्लेन पे हम प्लान बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द
पिक्चर प्लेन की प्लान की पोजीशन पिक्चर प्लेन के रिस्पेक्ट में कैसी है, वो कितना इंक्लाइंड है, किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, उसको देख के हम पहले प्लान ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो प्लान है ये ऑलमोस्ट बोथ साइड इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, राइट। ये हमारा स्टेशन पॉइंट हमको दिया गया है कि सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट है स्टेशन पॉइंट। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मालूम है, ग्राउंड लाइन हमको मालूम है, ये हमारा एलिवेशन है, ठीक है। अब हाइट ऑफ मेजरिंग लाइन हमारी यही रह जाएगी सेम। ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम ड्रॉ करना देख रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये हमारा देखिए इस टाइप से हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो इसके आउटर मोस्ट पॉइंट्स हैं वो पहले हम स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये वाला पॉइंट आएगा स्टेशन पॉइंट से, राइट। इसको हमने स्टेशन पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर ये वाले पॉइंट, सारे पॉइंट्स हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पहले स्टेशन पॉइंट से मीट करेंगे। वो पिक्चर प्लेन पे कहाँ कट रहे हैं वो वाले पॉइंट्स हम नीचे उतारते हैं। अच्छा, इसका पहले वैनिशिंग पॉइंट्स भी हमको निकालना है, इसमें हमको वैनिशिंग पॉइंट दिया हुआ नहीं रहता है, राइट। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कल भी मैं आपको बताई थी, पर्सपेक्टिव का बताई थी कि जो वैनिशिंग पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है प्लान में ये ABCD है, राइट। ABC और AD 4 पॉइंट्स हैं हमारे। हम AB के पैरेलल और BC के पैरेलल एक लाइन थ्रू स्टेशन पॉइंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा स्टेशन पॉइंट से हमने AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, राइट। और ऐसे हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी पैरेलल टू BC। पैरेलल टू BC हमने एक लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल टू BC एंड पैरेलल टू AB, ये 2 लाइन ड्रॉ करी। ये दोनों लाइन हमारे पिक्चर प्लेन पे जहां कट होती हैं, राइट। ये पिक्चर प्लेन को फिर से थोड़ा सा इरेज हो गया है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर प्लेन पे जहां पर ये दोनों लाइन कट कर होती है, ये देखिए एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम कहां ट्रांसफर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, बाकी पर्सपेक्टिव में ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना। जैसे जैसे आपकी लाइंस ड्रॉ होती जाती हैं आपको मजे आने लगेगी, अरे ये भी बन गया, ये भी बन गया, राइट। हम कर सकते हैं, बस आपको एक वैनिशिंग पॉइंट वर्कआउट करना आना चाहिए, इसकी प्लेसमेंट सही है कि नहीं, स्टेशन पॉइंट हमको जो दिया है हमने वो सही दिया है कि नहीं, आउटलाइन से मेजर होगी, आपका पर्सपेक्टिव हमेशा सही बनेगा। पर्सपेक्टिव वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक आपके सिलेबस में मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर्सपेक्टिव ही है, जिसमें बहुत क्रिएटिविटी है, राइट। अब देखिए ये मैंने स्टेशन पॉइंट से AB के पैरेलल और BC के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। ये दोनों लाइनें मेरी पिक्चर प्लेन में यहाँ पे कट मीट हो गई हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मेरे लिए पिक्चर प्लेन पे, ये दोनों लाइन पॉइंट्स को मैंने नीचे ट्रांसफर किया एट HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने दोनों पॉइंट्स को ट्रांसफर किया। तो ये जो 2 पॉइंट निकले मेरे वैनिशिंग पॉइंट हैं, वैनिशिंग पॉइंट 2 हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, टू राइट हैंड साइड पे हम इसको वैनिशिंग पॉइंट 1 बोलेंगे और उसको वैनिशिंग पॉइंट 2 बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स आ गए। ये हमारी हाइट ऑफ मेजरिंग लाइन आ गई। मेजरिंग लाइन हमारी ये है, इस पे हम हाइट मेजर करते हैं। ये हमारा स्टेशन पॉइंट
पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा देखिए स्टेशन पॉइंट से मैंने ऑब्जेक्ट के तीनों चार पॉइंट्स को, अब एक ये वाला पॉइंट है तो ये तो आपका पिक्चर प्लेन पे ही है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये सीधा वर्टिकल उतरेगा, इस पे हमको हाइट मेजर करनी है। तो कैसे मेजर करेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी हाइट हम इस पे ऐसे मेजर कर लेंगे। पीछे होकर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ड्रॉ लाइन को। ठीक है, ये हाइट मेजरिंग लाइन है, ठीक है। इस पे हमने ये हाइट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, राइट। जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये वाला पॉइंट बी हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया। कैसे ड्रॉ हो गया, क्योंकि हम स्टेशन पॉइंट से यदि इसको मिलाते हैं तो यही पॉइंट हमारे पिक्चर प्लेन पे निकलेगा। ये हाइट मेजरिंग लाइन है, तो ये कॉर्नर है, इसी कॉर्नर से हमारे दोनों फेस इंक्लाइंड हो रहे हैं। ये देखिए ये एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है, इसी फेस से हमारे दोनों फेस इसी कॉर्नर से। तो ये हमारा कॉर्नर पहले ड्रॉ हो गया इस हाइट के साथ, ये हमने कॉर्नर ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को जो ये वाली लाइन है पैरेलल टू दिस लाइन, जितनी भी लाइन्स आएंगी, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलेंगे, और इस डायरेक्शन के जितने भी लाइन्स आएंगी वो इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलेंगी, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन है तो इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलेगी, इस डायरेक्शन की ये लाइन है ये भी इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलेगी, और इस डायरेक्शन की ये और ये दो लाइन इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलेंगी, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। छोटा वाला स्केल लेंगे, इजीली ड्रॉ होगा, इसको हम यहाँ पर वैनिश करेंगे, राइट, लाइक दिस। इसके बोथ द पॉइंट्स टॉप का और बॉटम का दोनों पॉइंट हम वैनिश करेंगे, राइट। हमने वैनिश कर दिया। सेम हम यहाँ पर करेंगे कि ये इस डायरेक्शन से हमारा ये वाला फेस निकलेगा और इस डायरेक्शन से हमारा ये वाला फेस निकलेगा। अब हम इस वाले फेस पे इसको यहाँ पे इंक्लाइन करते हैं, डायरेक्शन में इंक्लाइन हो गए हैं दोनों फेसेस। अब ये वाला पॉइंट हमको निकालना है, ये पॉइंट हमको मिल गया, एक ये पॉइंट निकालना है, एक ये पॉइंट निकालना है और एक ये पॉइंट हमको इधर ड्रॉ करना है। अब कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हमने पहले स्टेशन पॉइंट से मिलाया था, तीनों पॉइंट्स को ए डी और सी, इन तीनों को हमने स्टेशन पॉइंट से मिलाया। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं 1 2 और 3, ये ए डैश बी डैश और सी डैश बोल सकते हैं हम इनको, ये हमारे पास है। अब इन पॉइंट्स को हम वर्टिकल यहाँ पर उतार देंगे, हम इस पॉइंट को यहाँ पर वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे आया और ये हमारा डी पॉइंट, सी पॉइंट, ये हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। अब ये वाला पॉइंट हम नहीं भी ड्रॉ करते तो ये हमारा दूसरे मेथड से भी निकल जाता है, लेकिन हमने उसको भी नीचे उतार दिया है। ये हमारा ए पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये हमारा सी पॉइंट आ गया। अब इसको अगेन ए पॉइंट को और सी पॉइंट को हम क्या करेंगे, फिर से इस वैनिशिंग पॉइंट से मिलेंगे, क्योंकि ये वाला ए डी लाइन जो है वो हमारी बीसी के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम अगेन इसको यहाँ पर
इससे मीट करेंगे। ये और यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट सी, तो सी से बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ पर हम मीट करेंगे। अब देखिए ये क्रॉस उसी पॉइंट पे आएगा जो हमने बी पॉइंट उतारा है। थोड़ा सा हमारा हो सकता है स्लाइटली, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हम परफेक्ट ड्राइंग जो बनाते हैं तो हमारा पॉइंट परफेक्ट सेम उसी पे आता है, राइट। और इसको मैं डार्क कर रही हूँ, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ये स्लाइटली हमारा तिरछा हो गया था ड्रॉ करने में। या पॉइंट जैसे जो हम इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, जैसे स्लाइटली ये यहाँ आ गया, यहाँ से लेते तो ये स्लाइटली इधर मूव होगा, ये पॉइंट इधर मूव हो जाता है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट ठीक आया है, नीचे ऊपर लेने में स्लाइटली शिफ्ट हो गया, राइट। अगेन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया था। ऑब्जेक्ट को हमने पिक्चर प्लेन पे प्लेस किया पहले। जो भी एंगल हमको लेना है 30, 60, 30 नहीं आएगा, 45, 45 जो भी एंगल है उस पे पिक्चर प्लेन पे हमारे प्लान को हमने इंक्लाइन किया। एक नॉर्मल हमको जो हाइट चाहिए है, डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच में, उसके बीच बाद हमने ग्राउंड लाइन ड्रॉ करी। ग्राउंड लाइन पे हमने एलिवेशन ड्रॉ किया और फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वर हाइट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, राइट। अब इसके बाद क्योंकि देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इतना है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लिया, मतलब हम टॉप से देख रहे हैं तो हमको पूरा टॉप दिख रहा है, राइट। अब यहाँ से ये हमको हाइट लाइन मिल गई, ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है। ये पॉइंट हमारी हाइट मेजरिंग लाइन ना, स्टेशन पॉइंट से हमने ये जो दोनों फेसेस है उनके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करी है। वो जहाँ पे पिक्चर प्लेन को कट कर रही है उसी पॉइंट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे शिफ्ट किया, वो हमारे वैनिशिंग पॉइंट हो गए। और यहाँ से हाइट लाइन पे हमने हाइट लेके दोनों डायरेक्शन के फेसेस पहले हाइट लाइन के पे जो ये फर्स्ट कॉर्नर वाला हमारी जो लाइन थी जहाँ पे दोनों फेस मिल रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट के, उसके दोनों टॉप और बॉटम को हमने दोनों साइड वैनिश किया है। और इनका को ये एक सरफेस मिला, एक ये सरफेस मिला, और उस सरफेस पे हमने ये जो कॉर्नर्स के पॉइंट्स हैं इनको स्टेशन पॉइंट से मिलाया। स्टेशन पॉइंट पे मिलाने से वैनिशिंग पिक्चर प्लेन पे जहां पर ये मीट हुए हैं, ये ध्यान रखिए, जहां पर पिक्चर प्लेन को वो मीट होते हैं वो वाले पॉइंट्स को हमको वर्टिकल नीचे उतारना होता है। ये स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं और जिस पॉइंट पे कट होता है वो पॉइंट हम वर्टिकल उतारते हैं, और वो हमारे ऑब्जेक्ट का, जैसे ये लास्ट पॉइंट है तो ये हमारा यहाँ पर ये वर्टिकल लास्ट पॉइंट आएगा। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। आई थिंक आप लोगों को 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक जो है कि हमको कैसे ड्रॉ करना है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, एक सिंपल रेक्टेंगल है, ट्यूब है, उसको कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि एक दो जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे करना चाहिए, हमको प्रॉब्लम दी हुई है और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। थैंक यू।